दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। कृष्णकांत सिंघारी अब देखते दिन भर की खास खबर। हाल ही के दिनों में हुआ था सांची पार्लर का शुभारंभ। नगर पालिका प्रशासन द्वारा हटाए जाने से विधायक मौके पर बैठे धरना देने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। भाजपा ने समर्पण दिवस के रूप में मनाई पुण्यतिथि, डाला उनके जीवन पर प्रकाश। और सिविल लाइन रोड स्थित एक कार्यालय के सामने कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अचानक गिरने से हुआ अचेत, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। अब खबर विस्तार से। सिविल लाइन रोड एडीएम निवास के सामने एयरटेल स्टोर के पास बैठे एक व्यक्ति के अचानक गिरने के कारण जागरूक लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस के सहारे उसे जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। उसकी मोटर बाइक का नंबर ट्रेस करने पर संदीप ठाकुर निवासी करैया खेड़ा एक व्यक्ति द्वारा बताया गया। मेरे को ज़्यादा नहीं पता, मैं अभी आया था, बस मेरे को यहाँ पे दिखे हैं ये खड़े हुए। संदीप ठाकुर जी, इस पे आ रहा है गाड़ी के नंबर ट्रेस करने पे संदीप ठाकुर शो कर रहा है ये। करैया खेड़ा जी, एड्रेस करैया खेड़ा दिखा रहा है। महाशिवरात्रि से पूर्व बंगला घाट स्थित भगवान भोलेनाथ के स्थान के दर्शनों के लिए भक्तजन पहुंचे और उक्त स्थान पर महाशिवरात्रि की तैयारियां करने पर विचार विमर्श हुआ और जायजा भी लिया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन मौके पर थे। महाशिवरात्रि का पर्व बंगला घाट पर भक्तों द्वारा मनाया जाएगा। करवा के स्थापना करवा दी और जो है 3 वर्ष के बाद महाराज हर हर महादेव। विदिशा से बंगला घाट से आप सभी को हर हर महादेव। मैं संजय प्रजापति आप सभी से एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर पूर्ण शिव माता पार्वती का विवाह होता है और संपूर्ण विदिशा इसमें समाहित होकर पूरे उत्साह के साथ कार्य करता है। बंगला घाट पर इस बार 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। 2 दिन भोलेनाथ का मंडप होगा, तेल होगा, माता बहनों का संगीत का कार्यक्रम होगा, हल्दी का कार्यक्रम होगा, विवाह की सारे रस्में होंगी और 1 तारीख को भगवान भोलेनाथ बंगला घाट के राजा दूल्हा बनेंगे। आप सभी से परिवार इसमें सादर आमंत्रित हैं। पूरनपुरा क्षेत्र गली नंबर 4 में राम दरबार की स्थापना से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जो राम दरबार पहुंची, बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग शामिल थे। बद्री प्रसाद विश्वकर्मा है। भाई कौन सा स्थान है और यहाँ क्या कार्य हो रहा है? भाई साहब यहाँ पर भगवान श्री राम दरबार आ रहे हैं। 4 नंबर गली पूरनपुरा चिंतपुरनी मंदिर के आगे 15 तारीख को पूर्ण आहुति है। 13 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी दुर्गा मंदिर से। पूरनपुरा गली नंबर 4 में श्री राम भगवान आ रहे हैं। जय श्री राम। पूरनपुरा विदिशा में भगवान राम जानकी की स्थापना हो रही है। ये बड़े हर्ष का विषय है और आज हमारी कलश यात्रा है और 15 तारीख को पूर्णाहुति है एवं प्रसादी वितरण। स्वामी विवेकानंद चौराहे पर हाल ही के दिनों में सांची पार्लर का शुभारंभ हुआ था। नगर पालिका प्रशासन द्वारा 8x8 की जगह आवंटित की गई थी, लेकिन कारणवश सांची पार्लर को निरस्त कर दिया जाने से सांची पार्लर संचालक के समर्थन में विधायक शशांक भार्गव मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा।
आज आप धरने पर बैठे हैं या फुटपाथ पर, क्या वजह है? मध्य प्रदेश दुग्ध संघ द्वारा टेंडर निकाल के वेंडरों को आमंत्रित किया गया कि आप सांची मिल्क पार्लर के लिए इच्छुक हैं क्या। हमारे साथी भाई नवीन कोठारी जी ने अपने परिवार के नाम से टेंडर डाला और ये कानूनन है कि नगर पालिका उसके लिए जगह देती है। ये जगह नवीन कोठारी को नहीं दी गई, ये मध्य प्रदेश दुग्ध संघ के अधिकारियों के कहने पर उनकी मार्केटिंग करने के लिए इन्हें वेंडर बनाया है, उसके लिए जगह दी गई। विधिवत इन्होंने नगर पालिका में अप्लाई किया, दुग्ध संघ के अधिकारियों से इनने कंसल्ट किया, पहले जगह दिखाई नगर पालिका ने, जो उनके और इनके बीच तय हुआ वहाँ पर जगह कोठारी जी को दे दी। देने के बाद इन्होंने विधिवत अप्लाई किया। उसके बाद जहाँ जहाँ से इन्हें एनओसी लेना थी नगर पालिका के माध्यम से सभी विभागों में 4 महीने पहले एनओसी के लिए भेज दिया गया और 4 माह बाद नगर पालिका ने इन्हें एक आदेश दिया कि ये आप 8x8 की भूमि पर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दें सांची दुग्ध पार्लर के माध्यम से। जैसे ही ये व्यवसाय चालू हुआ तो कुछ बदले की भावना रखने वाले, जिनका धंधा ही ये है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी के गुंडे और गुर्गों का, जो सिर्फ हराम की ज़मीन खाते हैं, उनके पेट में दर्द हुआ और उन्होंने प्रशासन को कह के एक अनंत फनन में नोटिस दिलवा दिया कि इसे निरस्त किया जाता है। मेरा ये कहना है कि तुगलकी फरमान में तो कुछ भी कह सकते हैं अपन, लेकिन ये तो क्या बताया गया, क्या है यहाँ पर, क्या नोटिस में ये कहा है कि आपको हम दी, अब आप खाली कर दो 24 घंटे में। ये तुगलकी फरमान से ही बड़ा फरमान हो गया पागलपन का। और क्या बात है, जनता अपने आप वक्त आने पे उन्हें सबक सिखाएगी, लेकिन मेरा आपके माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब से, माननीय सीएमओ साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि ये गुंडे और गुर्गों के चक्कर में ना पड़कर किसी को अगर रोज़गार दिया है तो उससे छीने ना, क्योंकि आज की तारीख में हम किसी को रोज़गार नहीं दे सकते और लगते हुए रोज़गार को अगर आप उजाड़ेंगे तो ऊपर वाला भी आपको सजा देगा। जी क्या पूरा मामला है यहाँ पर जो सांची कॉर्नर का? तो क्या है, फरवरी में पिछले 2021 फरवरी में अलॉट वहाँ पर टेंडर निकला था भोपाल दूध संघ का, हमने अप्लाई करा था। उस टेंडर में हमारे 3-4 पार्लर खुले थे हमारे अलग अलग नाम से, परिवार के और भी हमारे परिचितों के। तो हमने नगर पालिका में फिर उसको वो दिया उनने, जब हमें पूरी परमिशन होने के बाद हमने वहाँ का जो भी प्रक्रिया थी, जो भी एफडी जो बनी थी डीडी वगैरह, वहाँ देने के बाद क्या दिक्कत हो क्या रही है? हमने यहाँ पर इसका परमिशन मिलने के बाद यहाँ उद्घाटन कराया है 6 तारीख को। 6/12 को इनने हमें परमिशन दी, 6 फरवरी को हमने इसका उद्घाटन करा। उनको तकलीफ़ ये है कि मेन बात तो ये है कि हम सोशल मीडिया पे कांग्रेस के लिए पक्ष में लिखते हैं, सबसे बड़ा दर्द तो उनको यही है। उनको दर्द है यही भाजपा नेताओं को, ये भाजपा नेता, क्योंकि जो अधिकारी ने हमें परमिशन दी वो 24 घंटे में कैसे निरस्त कर सकता है इसको। कोई पूरा, मैं इसके लिए कोर्ट भी गया हूँ, कोर्ट में भी मैंने अप्लाई कर दिया है, कोर्ट भी हमारे साथ है और ये ज़बरदस्ती का वो हो रहा है। मेरे से 5 लाख रुपए लग चुके हैं, इसका कौन जिम्मेदार है, कौन? सांची कॉर्नर पर जो सोहन विवेकानंद चौराहे पे क्या मामला है पूरा? आज ये दुग्ध संघ भोपाल के द्वारा 7-8 है जो गुमटियाँ सांची कॉर्नर लगाने के जो आदेश आए हैं, उसमें ये आदेश आया था कि नगर पालिका इन लोगों को भूमि उपलब्ध कराएगी। अब इसमें ईदगाह का भी एक चौराहा था, ईदगाह पे कोई नजूल ज़मीन है नहीं, तो एक खाली जगह देखी गई थी यातायात के बगल में, वहाँ बताया गया था कि यहाँ एक जगह हो सकता है और इसके संबंध में पत्र भी जारी किया गया था। लेकिन जो दुकान वाले ने क्या किया कि बिना नगर पालिका के किसी के सूचना के ऐसी जगह वो अचानक गुमटी लगा ली जो ज़मीन विवादित है। उसमें एक कोई विष्णु शर्मा प्राइवेट व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि ये मेरी भूमि है। दूसरा, वहाँ नगर पालिका द्वारा रोड चौड़ीकरण का टेंडर भी किया जा चुका है। तो
तो वो गलत जगह रख लिए बिना किसी सूचना के, किसी को जानकारी नहीं है। उनका ये आरोप है कि सर नगर पालिका ने परमिशन दी है, नगर पालिका ने परमिशन दी है, बाकायदा पत्र भी जारी किया है, लेकिन उन्होंने अपने मन से गलत जगह रख लिया। न यातायात विभाग की, न अनुविभागीय अधिकारी की, न PWD विभाग की, किसी की अनापत्ति आई नहीं है अभी। केवल नगर पालिका ने एक स्वीकृति पत्र दिया था कि आप ईदगाह पे यहाँ रख सकते हैं, तो उसको विधिवत अनापत्ति लेना था, तो उनने विवादित जगह पर रख लिया बिना किसी की सूचना के, बिना किसी की जानकारी के, इसलिए वहाँ से हटाया जाना आवश्यक है। भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। समर्पण दिवस के रूप में उनकी पुण्यतिथि भाजपा के नेताओं द्वारा मनाई गई। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे और उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही। अलग राजनीतिक दल भारतीय जनता की स्थापना की, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उन्होंने उसमें महामंत्री का दायित्व दिया। पंडित दीनदयाल पंडित जी का ये शुरू से ही सपना था कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी न्याय मिले, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी मौका मिले। एकमात्र ऐसी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी महत्व मिलता है। बाकी अपन ने देखा होगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा दीनदयाल जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दीनदयाल जी का नाम रहेगा। आज ऐसे महामानव को हम पुनः स्मरण कर रहे हैं, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म इसलिए लिया कि एक लंबे समय से हमारा जो भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा, एक बार पुनः वे सोने की चिड़िया बने, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। आज ऐसे महामानव को हम पुनः याद कर रहे हैं जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस भारत माता की सेवा में, पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर अपना इस देश में बलिदान दिया। दीनदयाल जी उपाध्याय चाहते थे कि पूरे दुनिया में देश का डंका बजे। एक लंबे समय जो हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जुड़ा रहा, एक बार फिर सोने की चिड़िया बने, समृद्धशाली भारत, ताकतवर भारत, एक ऐसा भारत जिसका पूरी दुनिया में सम्मान हो, ऐसे भारत के निर्माण की कल्पना लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना की और भारतीय जनता पार्टी ने उनके एकाध मानव दर्शन को अपना उद्देश्य और लक्ष्य बनाकर भारत माता की सेवा में अपने इस राजनीतिक दल के संगठन को खड़ा किया। साथियों, दीनदयाल जी चाहते थे कि दुनिया में सबसे ताकतवर देश हमारा ताकतवर देश कब बनेगा? जब देश के देशवासी ताकतवर। इसलिए उन्होंने कहा, एकद मानववाद के अपने संपूर्ण दर्शन में उन्होंने हर बिंदु को ताकतवर बनाने का काम किया। हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति है वो ताकतवर बनना चाहिए, हमारा व्यापारी ताकतवर बनना चाहिए, हमारा सैनिक ताकतवर बनना चाहिए, हमारा राजनीतिक दल के अगर हम कार्यकर्ता हैं तो वो ताकतवर बनना चाहिए। सारी ताकतें जब मिलेंगी तभी ये भारत दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश बन पाएगा। ये लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था और आज हम बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार हमारी लगातार दीनदयाल जी के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया का सबसे ताकतवर समृद्धशाली देश भारत बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ये सब करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी नेताओं को, देश के प्रधानमंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, जिन्होंने इस भारत माता की सेवा करना अपना पहला उद्देश्य बनाया। उसी का परिणाम है कि आज ऐसे लोग देश की सेवा में लगे हैं जिनका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि देश को मान सम्मान बढ़ाने का है, देशवासियों का जीवन स्तर सुधारने का है। ये अगर सब संभव हो पाया है दोस्तों, तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जो दूरदृष्टि थी, जो उनकी दूरदृष्टि की एक कल्पना थी, उसी को साकार करने का काम जब हमारी दोनों सरकारों ने किया है तभी ये संभव हो पाया है। इसलिए आज के दिन ये संकल्प लेने का दिन है कि हम ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, हमारे कुशाभाऊ जी ठाकरे, पंडित अटल बिहारी जी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी चौहान, ऐसे
नेताओं के हम मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आइए हम आज के जरिए संकल्प लें कि दीनदयाल जी की पुण्यतिथि का जो महत्व भारतीय जनता पार्टी में है, समर्पण दिवस के रूप में अपने अपने मतदान केंद्र पर जाएं, वहां पर अपने दीनदयाल जी की पुण्यतिथि का आयोजन कर वहां पर श्रद्धापूर्वक उनको याद करें। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि दीनदयाल जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर भारत माता की सेवा में अपना। दुर्गानगर स्थित ज्वाला देवी शक्तिपीठ मंदिर पर गुप्त नवरात्र पर्व की चलती माता की भक्तों ने मां के दरबार में ज्योतियां जलाई, प्रज्वलित की। गुरुवार को गुप्त नवरात्रि पर्व के दिन भक्तजन माता के दरबार में पहुंचे। ज्वाला देवी शक्तिपीठ माँ भगवती की आशीर्वाद से, माँ दुर्गा जी की कृपा से ये गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुई थी 21 तारीख को, 2 तारीख को, और आज उनका विसर्जन है। और 51 जो मंदिर में जल रही है, इसमें 7 जोत दीदी, बाकी जोत देवी जल रही है। वहाँ से प्रार्थना करते हैं, ये गुप्त काम जो होते हैं, अनुष्ठान जो होते हैं, मनोकामना पूर्ण सिद्ध करती है। माँ की आशीर्वाद से मध्य हिंदुस्तान से कोरोना पैदा हो जाएगा। निजी गार्डन में शादी समारोह में कैमरा में वीडियोग्राफी करने वाले फोटोग्राफरों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप पर मांग की है कि शहर के सभी शादी गार्डन में पार्किंग एवं कैमरे लगाए जाएं। उन्होंने इस बात को बताते हुए आगे बताया कि बीती रात उनके साथी की एक गाड़ी चोरी हो जाने से उनके सामने समस्या पैदा हो गई। अध्यक्ष मोदी, ये भैया ने की गाड़ी घूमी है कि क्या कार्य करते हैं और क्या चाह रहे हैं आप लोग? ये गोलू भाई ड्रोन ऑपरेटर हैं, यहाँ ड्रोन उड़ाने के लिए आए थे कल शादी में, और इनने पार्किंग में गाड़ी लगाई थी। और यहाँ गार्डन वाले पास कैमरे भी नहीं है, इनकी कोई गाड़ी लेकर चला चुका है। बस गार्डन वालों ये मांगे कि इनकी गाड़ी कहीं ना कहीं इनको सुपुर्द किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी है और 1000 रुपये एक शादी में इनको मिलता है, तो 50,000 की गाड़ी चोरी हो चुकी है। देखा जाता है ऐसे में कई गार्डन हैं, उनके पास ये इस तरह की सुविधा नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? तो सभी गार्डन वालों से मेरा आग्रह है कि वो कैमरे लगवाएं CCTV, जिससे कि जानकारी मिल जाए लोगों को गाड़ी चोरी हुई तो। मेरी गाड़ी चोरी हो गई यहाँ से 8:30 बजे से 2 बजे के बीच में। अच्छा, कहाँ से बोलूँ? कामधेनु गार्डन से। तो क्या चाहते, क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ ना पार्किंग है, पार्किंग में ना कैमरे हैं, और कैमरे की लाइट भी सही नहीं है वहाँ पे, सब पूरा अंधेरा खोप रहता है अंदर से पार्किंग में। मैंने गार्ड से बोला भी था कि मैं गाड़ी यहाँ पार्क लगा रहा हूँ, चलो नहीं आप अंदर ले जाइए। तो यहाँ काय के लिए आए थे आप? मैं फोटोग्राफी करने आया था, मैं एक फोटोग्राफर। कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी पल्सर गाड़ी थी, जिसका नंबर 7711 है। चलिए आप आज की खबरों बस इतना ही। आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट न्यूज़। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।